इंडिया का है ना पाकिस्तान का है, वो नो मैंस लैंड है। तो वो नो मैंस लैंड भी दिखती है इंडियन पोस्ट और पाकिस्तानी पोस्ट के बीच में। और मैं पहली बार इतना ज़्यादा करीब बॉर्डर के आया हूँ कि मैं दूसरे देश को इतनी आसानी से देख सकता हूँ। लेकिन जब आप इस तरह की जगहों पे आते हैं ना और अपना तिरंगा लहराते हुए देखते हैं तो उस पल पे महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमें पता है कि हम इंडियंस हैं और ये हमेशा रहता है, बट वो जो फीलिंग है ना हिंदुस्तानी होने की, वो इंडियन होने की, वो यहाँ पर आकर महसूस होती है इन जगहों पर, जो मुझे हो रही है फ़िलहाल। ट्रैवलिंग करते हुए जब तक हम वहाँ के लोगों से बात नहीं करते तब तक उस जगह से वो कनेक्शन फील नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिना सही म्यूज़िक के किसी भी वीडियो से कनेक्ट करना मुश्किल होता है। इसलिए मैं अपनी वीडियोस में लोगों को हर इमोशन से कनेक्टेड रखने के लिए एपिडेमिक साउंड का म्यूज़िक यूज़ करता हूँ, क्योंकि इनके एआई असिस्टेंट को वीडियो का इमोशन बताते ही बेस्ट म्यूज़िक ढूंढने का काम एआई कर देता है और फिर म्यूज़िक के अलग अलग वर्जन्स भी कस्टमाइज़ कर देता है वीडियो के लेंथ के हिसाब से। पर कस्टमाइजेशन सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। अडेप्ट फीचर से म्यूज़िक के किसी भी पार्ट को आगे पीछे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। और ये सारे म्यूज़िक रेस्ट्रिक्शंस फ्री हैं, बिना किसी कॉपीराइट के, वो भी इतने ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पर। और मेरे कोड कनिष्क 25 से आपको एनुअल प्लान पर 25% ऑफ भी मिलेगा। तो ट्राई करो और फिर देखो वीडियो की क्वालिटी कैसे इंप्रूव होती है। पर यह बात हैरान करने वाली है कि एलओसी के इतना करीब कुछ लोग सालों से रहते आ रहे हैं, बल्कि यहाँ एक पूरा का पूरा गांव बसा है। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये कभी पाकिस्तान में था। ये गांव है हुंदरमन। इस गांव के दो पहलू हैं, जिसमें से पहला है ये एक खाली अबेंडेंट हिस्सा जिन घरों में अब कोई नहीं रहता। गांव के इस हिस्से को अब म्यूजियम में बदल दिया गया है, जिनके कमरों में छुपी है इसकी कहानी। 1971 में जब यहाँ इंडो पाक वार हुआ तो रातों रात ये गांव पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से इंडिया का हिस्सा बन गया और बॉर्डर के साथ साथ कुछ फैमिलीज भी दो देशों में बट गई, जिसकी वजह से कुछ घर खाली के खाली ही रह गए। और जो लोग यहाँ बचे वो समय के साथ साथ इन पुराने घरों को छोड़कर गांव के एक दूसरे सेफ हिस्से में शिफ्ट हो गए और पीछे रह गई इन कमरों में बंद उनकी निशानियां। आज इस म्यूजियम में लोगों के वो पुराने सामान देखे जा सकते हैं, जैसे कि उस टाइम की पाकिस्तानी करेंसी, यहाँ तक कि वॉर के दौरान गिरे बॉम्ब शेल्स भी देखने को मिलते हैं। बल्कि उन बिछड़ गई फैमिलीज के लिखे हुए लेटर्स भी यहाँ संभाल के रखे हैं। खैर, अब ये सब इस गांव का एक बीता हुआ कल है, क्योंकि हुंदरमन के दूसरे हिस्से में जिंदगी की एक नई शुरुआत देखी जा सकती है। इस नए गांव की शुरुआत गवर्नमेंट स्कूल से होती है। हेलो 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 हेलो। हुंदरमन गांव से हैं आप? हाँ। खेलने का पीरियड है? हाँ। पर मुझे यहाँ एलओसी के इतनी करीब रहने की जिंदगी को समझना था, तो यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करी तो मुझे साजिद भैया मिले, जिन्होंने बताया कि यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग आर्मी की मदद करते हैं, बल्कि वो खुद भी आर्मी कैंप्स तक जरूरत का सामान पहुँचाते हैं। अच्छा, लेकिन तब भी हमारे गांव वाला यहाँ से भागा नहीं। अच्छा। फौजी छोड़ के नहीं भागा। और बातों ही बातों में उन्होंने मुझे अपने घर पर भी इनवाइट किया। तो भैया ने भी मुझे अपने घर में बुलाया है, तो अंदर जाता हूँ। सलाम। आप नहीं लेंगे? हमने अभी लिया थैंक यू। बिस्किट रोटी खाएगा? नहीं नहीं नहीं, बस बस। अरे कोई नहीं, आप बस ठीक है। बॉर्डर के इतना पास, एलओसी के इतना पास, क्या कुछ फर्क है जिंदगी में या फिर क्या अच्छा लगता है या बुरा लगता है, क्या है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है यहाँ पर रहना? अपना गाँव है, अच्छा लगता है। यहाँ से जाने का मन नहीं करता ऐसे? वहाँ से जब जाएगा ना
जो जो गया है हमारे यहाँ से, वो इधर वापस आने का मन कर रहा है। उनको वापस